नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BA MS फर्स्ट ईयर का संस्कृत की एक कहानी है। तीसरे नंबर की कहानी है सह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, है ना। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा एक BAMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कहानी है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है, पेन ले लेते हैं, कलर चूज कर लें, रेड। किसी नगर में 4 ब्राह्मण कुमार परस्पर मित्र बनकर रहते थे। उनमें से तीनों ने शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक नगर था, उसमें 4 ब्राह्मण के लड़के रहते थे। उसमें से 3 को शास्त्रों का ज्ञान था, शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, किंतु एक बुद्धिहीन था। उसमें एक था, नहीं, किंतु वे बुद्धिहीन थे। शास्त्रों का ज्ञान तो था लेकिन वो बुद्धि के हीन थे, तथा एक शास्त्रों से विमुख था परंतु लोक व्यवहार में बड़ा चालाक था। जो चौथा था वो शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं जानता था, शास्त्रों तो नहीं पढ़ा था, विमुख था मतलब जानता ही नहीं था, उसने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, परंतु लोक व्यवहार में बड़ा चालाक था। उसका लोक व्यवहार था ना, वो अच्छा था। एक दिन चारों ने आपस में विचार किया, ऐसी विद्या से क्या लाभ है जिससे देश विदेश में जाकर राजाओं को संतुष्ट करके धन न कमाया जा सके। ऐसी विद्या से क्या फ़ायदा जिसमें देश कहीं जा कर के और किसी भी राजा को संतुष्ट करके उससे धन न कमाया जा सके। अतः धन कमाने के निमित्त कहीं चलना चाहिए, मतलब धन कमाने के लिए कहीं चलना चाहिए तो पूर्व दिशा में चलना अधिक लाभप्रद होगा। उन चारों ने विचार किया कि पूर्व दिशा में चलो, वहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो यह निश्चय कर वे चारों धनोपार्जन के लिए चल पड़े। कुछ मार्ग चलकर उसमें से एक ने बोला, बंधुओं, हम में से चौथा मूर्ख है परंतु केवल लोक व्यवहार में पटु है। कट रहा है थोड़ा सा, परंतु लोक व्यवहार में पटु है। का दान विद्या अभाव केवल बुद्धि से ही नहीं मिलता। अतः मैं अपनी सभी देखते हैं दोबारा। यह है, केवल बुद्धि से ही नहीं मिलता, मतलब एक था उसमें लोक व्यवहार में पटु है। राजाओं का दान विद्या के अभाव में केवल बुद्धि से ही नहीं मिलता, अतः मैं अपनी कमाई का हिस्सा उसे नहीं दूंगा। अच्छा, तो यह होगा कि घर लौट जाए। उसमें से बोला वो कि उसे घर लौटा दिया जाए। इसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, अरे सुबुद्धे, तुम अपने घर लौट जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है। अब तीसरे ने कहा, भाई मेरे विचार से करना उचित नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से
एक दूसरे के साथ खेले हैं। हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं, अतः इसको भी चलने देना चाहिए। हमारे कमाए हुए धन में से एक हिस्सा इसे भी दे दिया जाएगा। हमारे कमाए हुए धन में से यह भी एक हिस्सा ले लिया करेगा। कहा गया है, किम तया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरित केवला या न वैस्येव सामान्य पथिके रूपजुज्यते। इसका मतलब है अन्यव्यय है इसका, या सामान्य वैश्या एक एव पथिके न उपभुज्यते या केवलम बधूरिव तिष्ठत तय लक्ष्म्या किम क्रियते। इसका हिंदी में मतलब है, जो साधारण वेश्या की तरह पथिकों के उपयोग में नहीं आ सकती तथा केवल पतिव्रता कुलवधू के समान एक ही व्यक्ति के उपभोग की वस्तु है, उस लक्ष्मी से क्या लाभ। सही बात है। अब हम देखते हैं विशेष। प्रस्तुत श्लोक में साम्यवाद की भावना का व्यक्तित्व मिली है, जिसके अनुसार समाज के सभी वर्गों में धन वितरण पर बल दिया गया है। बिल्कुल सही बात। नंबर दूसरी है, लक्ष्मी को मानवीकरण की कल्पना अत्यंत सुंदर और मनोहारिणी बन पड़ी है। नंबर 3, लक्ष्मी की तुलना वेश्या से की गई है। देख लीजिए आप, आयुर्वेद के संस्कृत में एक कहानी में लक्ष्मी, जिसे आप पैसा समझते हो, उसकी तुलना एक वेश्या से की गई है। ये कन्फर्म है, यहाँ आप देख सकते हैं। अतः उपमा अलंकार का सौंदर्य द्रष्टव्य है। उपमा दी गई है, लक्षण प्रफुष्ट सुंदरम साम्योपमेय विद्यते। नंबर 4, कुलवधू की विशेषता होती है कि वह केवल उसी व्यक्ति के संपर्क में रहती है जिसके द्वारा वह भोगी जाती है, जिसके साथ उसका विवाह होता है। पतिव्रत्य धर्म का वह मनोयोग से पालन करती है। नंबर 5, लक्ष्मी के अभिप्राय यहाँ धन एवं ऐश्वर्य से ग्रहण करना चाहिए। अनुपुष्ट छंद का प्रयोग अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, लक्षण पूर्ववत। वैसा ही स्वीकार कर लेने पर मार्ग में जाते हुए उन्होंने जंगल में एक हड्डियां देखी। तब एक ने कहा, अरे आज अपनी विद्या का परीक्षा की जाए। यह कोई मरा हुआ प्राणी है, विद्या के प्रभाव से इसको जिंदा किया जाए। मतलब यहाँ लिखा है जलाया जाए नहीं, लेकिन जिंदा किया जाए। मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ। यह कहकर उसने उत्सुकतापूर्वक हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू किया। दूसरे ने हड्डियों के चाम, मांस एवं खून का संचार किया। इसके बाद तीसरे व्यक्ति ने उसमें प्राण संचार का प्रभाव प्रारंभ किया। तब चतुर्थ मूर्ख सुबुद्धि, जो लोक व्यवहार में अच्छा था, उसने रोकते हुए कहा, अरे रुकिए, यह शेर बनाया जा रहा है। यदि आपने इसको जिंदा कर दिया तो यह हम सबको मार डालेगा। देख लिए लोक व्यवहार वाला। इस प्रकार उसके कहने पर वह जलाने वाला, वह जिंदा करने वाले व्यक्ति बोला, अरे मूर्ख,
तू धिक्कार है, मैं अपनी विद्या का निष्फल नहीं कर सकता। उसे अपने शास्त्रों पर घमंड था कि हम निष्फल नहीं हैं, हम सफल हैं। तब मना करने वाले ने कहा, थोड़ी देर ठहरो और मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब अपनी विद्या का प्रयोग करना। उसके पेड़ पर चढ़ जाने के बाद ज्यों ही उसने उस सिंह में प्राण का संचार किया, त्यों ही उठकर उन तीनों मूर्ख पंडितों को मार डाला और खा गया। वह सुबुद्ध पेड़ से उतरकर अपने घर चला गया। इसीलिए कहता हूँ, जैसी विद्या अच्छी नहीं अपितु बुद्धि अच्छी होती है। इसीलिए कहता हूँ, वैसी विद्या अच्छी नहीं अपितु बुद्धि अच्छी होती है। अर्थात विद्या से बुद्धि उत्तम है। इसके बाद सुवर्ण सिद्ध ने कहा है। सुवर्ण सिद्ध ने क्या कहा है देखते हैं। अप्य शास्त्रेषु कुशला लोकाचार विवर्जिता सर्वे ते हास्यता यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। अन्यव्य है इसका है, शास्त्रेषु कुशला अपि लोकाचार विवर्जिता ते सर्वे हास्यता यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिता। हिंदी इसका मतलब हिंदी में समझो। शास्त्रों में कुशल रहने से लोक व्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति उसी प्रकार उपहास का पात्र होता है जैसे लोक व्यवहार से हीन मूर्ख पंडित थे। इस कहानी का मेन मोटो है, पढ़ना जरूरी है लेकिन लोक व्यवहार भी बहुत जरूरी है। हर जगह विद्या काम नहीं आती है, कहीं कहीं लोक व्यवहार भी काम आता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है। धन्यवाद।